है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं आपका दोस्त चंदन पटेल। आप अभी देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक बालोद। आज हम बालोद जिले के ऐसे युवक से आपसे परिचय कराएंगे जो एंकरिंग के क्षेत्र में बालोद जिले सहित पूरे प्रदेश भर में रातों रात फेमस हो रहे हैं। तो उनसे मिलवाने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम हमारे बालोद जिले के युवक से मिलाने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एंकरिंग होता क्या है। सबसे पहले आपको परिचय जानने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे दर्शकों को नमस्कार। मेरा परिचय, मैं बालोद जिले के गुंडरदी नगर से बिलोंग करता हूं और वैसे मेरा जन्म बालोद जिले के ग्राम कलंकपुर, जो गुंडरदी विधानसभा तहसील में आता है, कलंकपुर ग्राम में जन्म हुआ है। और बचपन से ही मुझे आर्ट जो होता है, आर्ट मतलब कला वाले क्षेत्र में बहुत सारी रुचियां थी शुरू से ही। और सर्वप्रथम मैं अपने बेस में जाना चाहूंगा। मैंने अपनी जो क्लास 1 और अरुण उदय, जो आज के डेट में बोलते हैं कि KG1 KG2, उसकी मैंने पढ़ाई कलंकपुर से ही की है, शिशु मंदिर से। उसके बाद मैंने आगे की जो पढ़ाई है 12th तक, और उसके बाद कॉलेज का सफर वो कृष्णा पब्लिक स्कूल और सुराना कॉलेज और शंकरा कॉलेज जैसे अच्छे कॉलेजों में की है। और आगे मेरी रुचि कॉलेज समय से ही और स्कूल टाइम से ही मेरी रुचि जो है वो एंकरिंग के क्षेत्र में थी। और मैंने बचपन से ही, मेरे पापा जो हैं वो मुझे माइक पकड़ाया करते थे, मुझे याद है आज भी। वो छोटी सी मेरे 3-4 साल की उम्र की फोटो भी है, और तब से मुझे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि है। बस दूसरा ये जानना चाहेंगे कि ये एंकर शब्द होता क्या है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं डांसिंग, एक्टिंग किसी को जानते हैं, एंकर शब्द को बहुत से लोग जानते नहीं, तो उसके बारे में बताइए क्या होता है एंकर शब्द। जी हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप। एक्टर, डांसर, सिंगर, ये सब चीजें कॉमन है आज के इस जनरेशन में, लेकिन एंकर शब्द भी कॉमन है जरूर। लेकिन हम एंकर जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी एक प्रोग्राम में ही अपने आप को परफॉर्म करते हैं। एंकर शब्द का ओरिजिनल वर्ड है, उस वर्ड का मतलब है लैटिन के मतलब से अपन जाएंगे तो उसका मतलब होता है लंगर। सरदार जो अपने गुरुद्वारे के बाहर लंगर लगाते हैं भोजन का, एक्चुअल मतलब उसका है ये एंकर का मतलब लंगर। लेकिन मेरे फील्ड में अगर हम जाएंगे तो एंकर शब्द का मतलब होता है कि एक न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं, जैसे आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं पटेल जी, और आप तो किसी एक प्रोग्राम को या किसी एक संवाददाता के रूप में आप किसी एक टॉपिक में बात करते हैं, तो उसे हम एंकर कहते हैं। और जो हमारा फील्ड है, हम जैसे किसी प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, किसी प्रोग्राम का संचालन करते हैं, मंच संचालन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उसे एंकर कहते हैं। जो उस कार्यक्रम का फेस रहता है, चेहरा, ये एंकर का असली अर्थ होता है। आप प्रेरणा स्रोत कौन है? जी हाँ, मेरे प्रेरणा स्रोत सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा हैं, स्पेशली पापा, जो कि मुझे शुरू से इस फील्ड में जोड़े रखे हैं और खुद भी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। और जो दूसरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे मामा जी हरकचंद जी भखारा निवासी हैं। ये दोनों से मैं, इन दोनों को बचपन से देखते आ रहा हूं, और दोनों से देख कर ही बहुत सारी चीजें सीखी हैं, अपने अंदर डाली हैं, और उसी को बस आज परफॉर्मेंस के रूप में एक एंकर कहला रहा हूं। लोग कहते हैं कि किसी इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है सक्सेस के पीछे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहीं आपका भी ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। मेरे सक्सेस और मेरे आज मैं एंकर कहलाता हूं इस क्षेत्र में, तो उसके पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी मदर हैं, जो कि मुझे हमेशा ढकेलती थी इस फील्ड में कि जाओ, करो, परफॉर्म करो, सीखो। और सेकेंड वन इज नन अदर देन मेरी वाइफ, जो कि मेरे साथ भी कई बार परफॉर्म कर चुकी हैं। जैसा मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी मेरे जो सभी दर्शकगण हैं वो देख चुके हैं कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ परफॉर्म करती आई हैं, और वो भी अपने जब मायके में थी तो उनको भी वैसी उनको संस्कार दिया गया था। तो आज हम दोनों साथ में परफॉर्म कर पा रहे हैं। हमारे दर्शकों को आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? जी हाँ, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको पहले ही बताया था कि पापा, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत, सब कुछ उन्हीं की देन है, मान के चलिए। मेरे पापा एक कवि हैं, जैसा कि पटेल जी आप भी जानते हैं, इस क्षेत्र में जाने माने कवि हैं वो। और मेरे भैया इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर। मेरी भाभी भी एक
ट्यूटोरियल हैं, ट्यूशन लेती हैं बच्चों का, और वो भी एमकॉम कर चुकी हैं। मेरी वाइफ वो भी इंटीरियर डिजाइनर हैं, मैं खुद एलएलबी हूं। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक एजुकेटेड फैमिली है, और मेरी कजन सिस्टर हैं वो डॉक्टर हैं, मेरे एक कजन भाई हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो हमारा जो परिवार शुरू से रहा है, मेरे मम्मी और पापा और बड़े पापा लोगों का, वो हमारा बिलोंग रहा है एजुकेशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एजुकेटेड रहना है अच्छे से, उसके बाद आपको फील्ड चूज करनी है कि आपको बिजनेस करना है या किसी और दूसरे फील्ड में जाना जानना चाहते हैं कि इतने सालों से आप जो एंकरिंग के दुनिया में काम किए हो, क्या एक्सपीरियंस रहा और इतने दिनों में आप क्या क्या किए, उसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को क्या किए। बहुत अच्छा प्रश्न है पटेल जी आपका। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कौमी एकता मंच एक गुंडरदेही का मंच है, जिसमें सभी वर्ग, सभी समाज के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो भी अन्य समाज है, जैन, उन सब के सब एक मिलकर, एकजुट मिलकर बस स्टैंड में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है, जिसको कौमी एकता मंच के माध्यम से उन्होंने स्लोगन दिया है, और उस कार्यक्रम को मैं संचालन करता हूं। उस कार्यक्रम का ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और हर 26 जनवरी को वह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है गुंडरदेही के बस स्टैंड हृदय स्थल में। और उसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उस कार्यक्रम का मैंने संचालन किया है श्री विजय बघेल जी, सांसद जी के अध्यक्षीय कार्यक्रम में, और उषा टावरे जी भी थी उस कार्यक्रम में, एवं बहुत सारे अतिथिगण आए हुए थे। उस कार्यक्रम को मैंने संचालन किया है, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है दोनों ही। इसके अलावा पिछले 10 सालों से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा हूं, और राजनीतिक, सामाजिक, वैवाहिक और बहुत सारे जो क्षेत्र है उन सब में मैं कार्य कर ही रहा हूं। उतई में महावीर जयंती का मैंने कार्यक्रम का संचालन किया है पिछले 3-4 सालों में। जैन समाज जो हमारी गुंडरदेही है वो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते आई है, और पूरे जैन समाज के लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, और पूरा क्षेत्र है जो आसपास का अंचल है वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए मुझे आशीर्वाद देती है, और मैं उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते आ रहा हूं। ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है पटेल जी। शब्द होता है क्या वर्तमान में, कई लोग जानते नहीं है एंकर शब्द के बारे में, करते क्या है उसको बारे में भी नहीं जानते, तो क्या होता है एंकर शब्द, इसमें तो करके बताइए हमारे दर्शकों को, वो भी जाने क्या होता है एंकर शब्द वर्तमान में। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पटेल जी पूछ रहे हैं आप। मैं एक मेरा बनाया हुआ एक जोश से भरा एक बनाया हुआ मेरा कुछ शब्द है, आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा पटेल जी। ठोकर खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान में सीना तान के चलता हूं, मुश्किलें तो सांस है जिंदगी की, आने दो, उठूंगा गिरूंगा, मैं यही ठान के चलता हूं। बस यही एक संदेश, और एंकर जो है ऐसा करते हैं, एंकरिंग, मैं वो आपको इस लाइंस के माध्यम से बता रहा हूं। बस 2 मिनट आप कॉल लेंगे कि कोई भी आपका मन पसंद गीत हो, जो वर्तमान में भी कुछ दिन बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, उस अक्ष में हमारे दर्शकों को 2 मिनट जो आपको मन पसंदीदा गीत हो वो गुनगुना दीजिए। गीत मेरा एक मनपसंद बहुत ही प्यारा गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की रीत सदा। ओहो ओहो हो। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी।